आज हम पढ़ाने जा रहे हैं बीएससी प्रथम वर्ष के फिजिक्स के और फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए तरंग गति के बारे में और वेव मोशन के बारे में। और ये यूनिट 8 है और इसमें आज आप पढ़ेंगे कि आखिर तरंग है क्या और तरंग की गति क्या है। तो हम देखते हैं कि जीवन में तरंगे जो हैं हमारे जीवन का आधार है और वेव्स का अगर मूवमेंट्स होता है यही मोशन है। तो आज हम जब पढ़ने जा रहे हैं कि ये मूवमेंट किस तरीके से है, तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे मूवमेंट्स को। अगर हम देखते हैं तो सरल वाला मूवमेंट्स को देखें तो सरल आवर्त गति क्या है। तो हमारे सिलेबस में ये सरल आवर्त गति है। तो सरल आवर्त गति को हम किस तरीके से समझ सकते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म है SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इस सिंपल हार्मोनिक मोशन को अगर आपकी क्वेश्चन आ जाता है क्या है, तो आप इसका हेडिंग डालेंगे और उसके बाद आप लिखेंगे कि जब कोई कण यानी कि कोई भी पार्टिकल प्रत्यायन फोर्स के साथ यानी कि प्रत्यायन बल के अंतर्गत एक औसत स्थिति में बार बार गति करता है। तो यहाँ पर जो प्रत्यायन बल जो कह रहे हैं कि वह पार्टिकल रिपीटली, तो क्या करता है कि वो बार बार रिपीट होता है उस चीज़ को। तो अबाउट एन एवरेज पोजीशन अंडर ए रिस्टोरिंग फोर्स, यानी कि एक ऐसे फोर्स के साथ कि प्रत्यायन फोर्स यानी कि वो रिस्टोर्ड फोर्स है आपके पास। तो ऐसे फोर्स के साथ में एक औसत मूवमेंट लेकर चलता है। क्या लेकर चलता है? एक औसत स्थिति में बार बार गति करता है। तो यह बार बार गति को हम सरल आवर्त गति कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि सरल लोलक में दोलन होता है या भारित स्प्रिंग में। तो ये सरल लोलक आपने देखा हुआ है, तो इसमें वही मूवमेंट्स चलता है। किस तरफ चलता है? माध्य की तरफ चलता है कि मोशन होता है, फिर वापस आकर के माध्य पे, फिर दूसरी तरफ डिस्प्लेसमेंट होता है, वहाँ से ये फिर वापस आता है। तो यह गति सदैव क्या होती है? माध्य स्थिति की ओर निर्देशित होती है। तो जिसका परिमाण क्या होता है? किसी भी क्षणिक कण के उस क्षणिक समय में माध्य स्थिति से विस्थापन के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर सीधी सी बात क्या आई निकल के कि दिस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ पीरियडिक मोशन। एक पीरियड है और पीरियड पे जैसे गया और वापस आया और फिर वापस गया फिर वापस आया। तो ये सरल दोलक में आपने देखा हुआ। तो ये पीरियोडिक मोशन है और विच इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मेन पोजीशन। आप घड़ी में देखते हैं तो क्या होता है, वो वापस जाती है एक साइड और फिर मिडिल पे ही आती है, सेंटर पे ही आती है, और तो उस तरीके से दोबारा फिर आती है। तो ये मेन पोजीशन पे बार बार आना, हुज मैग्नीट्यूड एट एन इंस्टेंट, किसी भी स्थिति में कोई भी क्षणिक समय हो, ऐसी स्थिति पे प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, जो भी उसका अपनी जगह से डिस्प्लेसमेंट होता है, अपनी जगह से हटना क्या है, वो उसका डिस्प्लेसमेंट है। मैं अभी इस समय यहाँ खड़ा हुआ हूँ, मैं थोड़ी देर में दूसरी जगह खड़ा हो जाता हूँ, तो मैं अपनी मीन पोजीशन से मैं दूसरी जगह हटा, तो क्या हुआ? ये मेरा डिस्प्लेसमेंट है। और फिर मैं वापस उसी क्षणिक जगह पर वापस आता हूँ, ये मेरा फिर से डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ पर ये चीज़ निकल के आ रही है। तो प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मेन पोजीशन ऑफ दैट स्टैंड, यानी कि वो स्थिति जो माध्य स्थिति है, तो उससे क्या होता है, जो भी डिस्प्लेसमेंट होता है उसके ये समानुपाती होता है। अब इसको हम फार्मूला में दिखा सकते हैं, F समानुपाती -x, जहाँ पर या F इक्वल टू -kx लिख सकते हैं, जहाँ पर k जो है फोर्स कांस्टेंट है, बल जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल बल पे कांस्टेंट कर दिया, बल हमारा नियतांक कर दिया, उसको बल को एक स्थिति पर रोक दिया गया है। बल नहीं, बल की वैल्यू नहीं, बल की वैल्यू वही रहेगी। जहाँ पर माध्य स्थिति x है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, तो ये दो चीज़ें थी इसमें। ऐसा ही यूनिट में अगर हम देखते हैं तो न्यूटन प्रति मीटर है इसका, और ये पूछा जा सकता है ऐसा यूनिट में वैल्यू, तो आप इसे बता दो कि न्यूटन पर मीटर। और आयाम इसका जो है डायमेंशन अगर देखोगे तो mt-2 है। ठीक, और ये जो उसका उदाहरण भी अगर पूछा जाए तो सरल लोलक में दोलन एवं भारित स्प्रिंग,
तो इस तरीके से बेटा ये आप लोगों का डॉक्टर त्रिपाठी सर के द्वारा ये आपको दिया हुआ है, और ये फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पेपर में आ भी सकता है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर। तो गुड लक और आप बने रहिए हमारी क्लास में।